हेलो गाइस। आइए तो हम बात करते हैं इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिराज सिंधिया, शहाजी गायकवाड़ आदि के बारे में। मराठा परिवार जो कि कुर्मी क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता है और कुछ राजपूतों द्वारा मराठा, सिंधिया, गायकवाड़ को अपनी जाति में मिलाने की कोशिश की गई है। वह जिस कारण छत्रपति शिवाजी महाराज को राजपूत बताने की कोशिश की गई है या की हुई है, तो आइए हम उन लोगों को बता दें जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा राजपूत बोलते हैं। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज सिंधिया और गायकवाड़ जी कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं। एक वीडियो में ज्योतिराज सिंधिया जी ने खुद बोला है कि मेरी जाति कुर्मी है और मैं मराठा सरनेम उपाधि वाला व्यक्ति हूँ। मेरा राजपूतों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जैसे आज शिवाजी महाराज को राजपूत बनाया जा रहा है, वैसे ही सिंधिया, गायकवाड़, पवार और जाधव को भी राजपूत बना दिया गया था। लेकिन जब ज्योतिराज सिंधिया ने खुद ही अपने मुँह से खुद को कुर्मी बोल दिया, तब जाकर कुछ शर्म आई। अब उनको राजपूत नहीं बोला जाता। चूँकि ये हाल फिलहाल की बात है, इसलिए सब लोग जानते हैं। ऊपर से सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन लोग जानते ही नहीं कि सन 1915 में लखनऊ में महाराज सयाजी गायकवाड़ जी के छोटे भाई श्रीमंत संपतराव गायकवाड़ जी अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के 10वें महाअधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। छत्रपति शिवाजी के वंशज राजश्री साहू जी महाराज सन 1919 में कानपुर के अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के 13वें महाअधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। नंबर 3, धार देवास मराठा रियासत के महाराज तुकोजी पवार ने भी 1924 में सीतापुर में 14वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके अलावा भी देवास रियासत में श्रीमंत सदाशिवराव पवार साहब फर्रुखाबाद में हुए 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए और 1933 में पटना में 20वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। श्रीमंत जगदेवराव पवार जी ने 1927 में लखीमपुर में 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद सरदार सीताराम लक्ष्मण बागवे जी देवास राज परिवार ने 1929 में मुजफ्फरपुर में 17वें अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 4, देश के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख जी ने 1944 में इटावा में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कुल मिलाकर 13 मराठा कुर्मी क्षत्रिय अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष रहे, जिसमें 6 लोग कोल्हापुर रियासत छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज राजश्री साहू जी महाराज, बड़ौदा रियासत के महाराज सयाजी गायकवाड़ जी के छोटे भाई श्रीमंत संपतराव गायकवाड़ और देवास रियासत महाराज तुकोजी पवार, सदाशिवराव पवार, जगदेवराव पवार, सीताराम लक्ष्मण बागवे जैसे 3 बड़ी मराठा रियासत के राज परिवार से थे और एक भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख। 1931 में जातीय जनगणना में कुणबी, मराठा, पटेल, पाटीदार, कम्मा, कापू, बोकाका, लिंगा, बकालिंगर, बेल्लालाल, देवेंद्र कुल और सेंथवार मल्ल को कुर्मी क्षत्रिय जाति के रूप में कुर्मी क्षत्रिय जाति की उपजाति मानते हुए गिना गया था। ये सभी कुर्मी क्षत्रिय समाज की उपजाति उस समय भी अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा
की अभिन्न अंग थी और आज भी है। सन 1992 में उड़ीसा के खंडायत कलिंग क्षत्रियों को भी कुर्मी क्षत्रिय जाति की उपजाति मानते हुए अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा में शामिल किया गया था। सन 2022 में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि खुद खंडायत हैं, उन्होंने संसद में खुद को कुर्मी क्षत्रिय बोला था। सन 2018 में कम्बोज क्षत्रियों को, चूंकि कम्बोज महाजनपद के शासक थे, कुर्मी क्षत्रिय समाज की उपजाति मानते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शामिल किया गया था। जैसे जैसे लोग सही इतिहास जानेंगे वैसे वैसे उनका ये भ्रम दूर होता जाएगा कि क्षत्रिय या शासक केवल राजपूत है। वेदों, पुराणों और शतपथ ब्राह्मण में कुर्म या कुर्मी को क्षत्रिय और शासक कहा गया है। क्षत्रिय के दो कर्म हैं, युद्ध के समय तलवार चलाना और शांति के समय हल। ये दोनों कर्म कुर्मी क्षत्रिय करते हैं। इतिहास और वर्तमान इसका गवाह है। साथ ही बर्मा उपनाम प्राचीन काल से कुर्म क्षत्रिय अपने नाम के साथ लगाते आ रहे हैं और बर्मन भी कहे जाते हैं। प्राचीन काल में बर्मा क्षत्रियों को कहा जाता था। क्षत्रिय जब यज्ञ पर बैठता था तब बर्मा कहलाता था। ब्राह्मण जब यज्ञ पर बैठता था तब शर्मा कहलाता था और वैश्य जब यज्ञ पर बैठता था तब गुप्ता कहलाता था। उत्तम उदाहरण उड़ीसा के गंगवंशी खंडावत गंगवार कुर्म क्षत्रिय हैं, जो कि बर्मन बर्मा कहलाते थे। कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता गंगवंशी महाराज नरसिंह देव बर्मन थे। आज के ज़्यादातर राजपूत कुर्म क्षत्रिय ही हैं, जैसे चंदेल, गौर, बिसेन, मल्ल, बैस, जायसवाल, भाटी, सिंगरौल, सेंगर, कटियार, तंबर, सिदौलिया, परिहार, भदौरिया, गहरवार, राठौर इत्यादि सभी उत्तम प्रमाण है। जयपुर के कछवाहा, अवधिया, जिसके शिलालेख में और इतिहास के उनको स्पष्ट रूप से कुर्म वंशी लिखा गया है। सभी ज़्यादातर 75% राजपूत जो कि कुर्म वंशी कुर्मी क्षत्रिय समाज के ही है, जो सरनेम राजपूत लिखते हैं। जय कुर्मी क्षत्रिय समाज। राजपूत सरनेम का उपयोग करते हैं जो कि कुर्मी जाति से आते हैं। जय सरदार, जय शिवाजी, जय सरदार, जय बौद्ध, जय चोल, जय चेल, जय श्री राम, जय शिवा, जय कुर्मी, विजय कुर्मी। कुर्म, कुर्मी वंशी क्षत्रिय, मराठा, पटेल, पाटीदार, निरंजन चौधरी, वर्मा जिंदाबाद।